ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरे देव आदिदेव महादेव आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो, यही मैं महादेव से विनती करता हूं। देखिए, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान एक नीले गुलाबी पुष्प का सबसे अचूक उपाय बताया, जो कि आपको इस सोमवार के दिन करना ही करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि दो चीजें ऐसी है पूरे संसार में जिसे अगर कोई भूलवश भी शिवलिंग पर समर्पित कर देता है तो उसकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। उसे एक बार में ही 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का पुण्यफल प्राप्त होता है। और आज के दिन आप सभी लोगों को इस नीले गुलाबी पुष्प को जिस कामना से, जिस विनती को लेकर के आप महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं, आपकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ एक उपाय के बारे में बात करेंगे जो आपको इस सोमवार के दिन करना है। ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले आपको जो पुष्प लेना है, जिसके बारे में कहा गया था नीला गुलाबी पुष्प, काफी सारे भक्त जो है ना वो गलती कर देते हैं। यहां पर जब पूज्य गुरुजी ने कहा था ना, तब कहा था कि आंख का मंदार का पुष्प जो होता है ना, ये दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं। एक होता है इस तरीके का, ये होता है आंख का पुष्प, है ना, और इसी के साथ में एक होता है नीला गुलाबी पुष्प जिसे मंदार का पुष्प कहा जाता है। काफी सारे भक्त जो है ना वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उस वाले फूल को लेकर के चले जाते हैं। आपको लेना कौन सा है? आपको इस तरीके से ये जो नीला गुलाबी पुष्प है ना, ये वाला एक पुष्प लेना है। ये बेसिकली एक गुच्छे के रूप में आता है, आपको पूरा का पूरा गुच्छे की फॉर्म में ही आपको इसे लेना होता है। ठीक है ना? आपको एक फूल ये ले लेना है, एक दीपक आपको तैयार करना है। ये जो दीपक होगा इसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है, चाहे आप आटे का बना लो चाहे मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है। आपको गोल बाती लगानी है और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। यहां तक वो बात हो गई। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना है, जिसके अंदर आपको मात्र थोड़ा सा 2 से 4 बूंदे किसकी मिला लेनी है? गंगा जल की मिला लेनी है। ठीक है? यही तीनों चीजें, एक दीपक, एक मंदार का नीला गुलाबी पुष्प और एक लोटा शुद्ध जल, इसे लेकर के आपके घर के आसपास जो भी देव आदिदेव महादेव भोलेनाथ का मंदिर है, शिवलिंग है, शिवालय है, वहां पहुंच जाना है। किसी भी समय चले जाना सोमवार के दिन। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ का ये वाला जो स्थान होता है ना, जिधर आप बैठते हो ना, तो आपका ऑटोमेटिक मुख किधर की तरफ में हो जाता है? उत्तर दिशा की तरफ में। आप जब भी आप कोई पूजा पाठ करें या कोई उपाय करें, आपका मुख या तो उत्तर दिशा की तरफ में होना चाहिए या फिर पूर्व दिशा की तरफ में होना चाहिए। जैसे ही आप यहां पर बैठेंगे, जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले कर लीजिएगा। ठीक है? जब आप इस उपाय को करेंगे, सबसे पहले आपने जो एक लोटा शुद्ध जल लिया है उसे अपने दोनों हाथों में आपको इस तरीके से पकड़ना है। सबसे पहले अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है ना, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। जैसे ही संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, उसके पश्चात आपने क्या करना है कि जो आपने एक नीला गुलाबी पुष्प लिया है, उस नीले गुलाबी पुष्प को अपने दाहिने हाथ में रख करके इस शिवलिंग पर, ये जो मोटी सी लाइन होती है ना यहां पर जलाधारी पर, ये होती है माता अशोक सुंदरी का स्थान। इस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको उस पुष्प को इस तरीके से पकड़ करके केवल पकड़ रहना है और स्पर्श करे रहना है। यहां पर स्पर्श करा करके अपनी जो भी कामना है, जो विनती है, उस विनती को आपको कहना है और कह करके इस पुष्प को उठाकर महादेव की शिवलिंग के ठीक शीश पर आपको समर्पित करके चले आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, अगर कोई व्यक्ति भूलवश भी इस उपाय को करके आ जाता है ना, उसकी वो कामना महादेव को स्वीकार करनी ही पड़ती है। शिव महापुराण के अंदर वर्णित है कि ये जो दो चीजें होती है, एक तो कौन सा? ये मंदार का नीला गुलाबी पुष्प, और एक होता है शमी पत्र, यानी कि जो शमी का पत्ता होता है ना वो। इन दोनों को वरदान प्राप्त है महाराज कि अगर कोई भूलवश भी व्यक्ति इसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देता है, वो जिस कामना से करता है, जिस विनती को लेकर के जाता है महादेव की शिवलिंग के पास में, उसकी वो मनोकामना पूरी जरूर होती है। साथ ही साथ ढोक देकर विनती करके जब आप वापस मंदिर से बाहर निकलेंगे तो शिवालय की जो चौखट है, उस चौखट पर अपनी कामना कह करके मात्र एक दीपक आपको यहां पर प्रज्वलित करके, जो व्यक्ति सोमवार की सोमवार इस उपाय को करने लगता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, महाराज महादेव को स्वीकार करनी पड़ती है, पूरी करनी पड़ती है। यह शिव तत्व है।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज से ही हम सिर्फ और सिर्फ छोटे उपाय ही बताएंगे, कोई 2 या 3 उपाय, कोई कुछ नहीं। जो भी आपके विशेष सबसे उपाय होंगे वही उपाय आपको बताए जाएंगे, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।